नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। और आज हम देखेंगे स्पेशल मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ स्टेट। तो इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको नोट्स प्रोवाइड करना है। एक्सप्लेनेशन में खामियां हो सकती है क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। और महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी मतलब क्या बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। Chapter V of the document outlines special measures for maintaining public order and the safety of the स्टेट। तो चैप्टर वी में आपको स्पेशल मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ स्टेट, ये जो पॉइंट है, ये जो कंसेप्ट है, इसके रिलेटेड जो प्रोविजंस है आपको मिलेंगे चैप्टर वी मतलब चैप्टर 5 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस। फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस at large works, public places or events where there is a likelihood or of मतलब likelihood of disturbance or disorder and the recovery of cost of such police from the organizers or owners of such works places or events। तो इन शॉर्ट स्पेशल मेजर्स क्या है कि मतलब स्पेशल मेजर्स क्या है इसमें कि एम्प्लॉयमेंट एडिशनल पुलिस, मतलब जब भी नीड हो एडिशनल पुलिस की तब क्या हो सकते हैं, उसकी जो है एम्प्लॉयमेंट की जा सकती है। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में या कोई इवेंट्स में आपको पुलिस चाहिए, ज़्यादा पुलिस चाहिए, तो क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस अंडर चैप्टर वी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, स्पेशल मेजर्स है फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी बाय अनलॉफुल असेंबली। अगर कोई इंजरी हो जाती है अनलॉफुल असेंबली से, द अवार्ड ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी और डैमेज कॉज बाय अनलॉफुल असेंबली और राइट and the proportionate recovery of such compensation from the persons responsible for such assembly or right। तो बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिकवरी मतलब जितना लॉस हुआ है उतनी ही रिकवरी, उतना ही कॉम्पनसेशन आपको क्या मिलेगा। ये क्या है, स्पेशल मेजर्स है। कवर्स कॉम्पनसेशन फॉर प्रॉपर्टी डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज हो, डेथ हो, ग्रीवियस हार्म हो, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। कॉम्पनसेशन अमाउंट्स आर टैक्स्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम रेसिडेंट्स और स्पेसिफिक ग्रुप्स, और जिन्होंने मतलब रेसिडेंट से भी है और स्पेसिफिक ग्रुप्स से भी है जिन्होंने अनलॉफुल असेंबली की थी, उनसे क्या होगी, कॉम्पेंसेशन लिया जाएगा। म्यूनसिपैलिटीज़ में कलेक्ट दिस टैक्स विथ स्मॉल एडिशनल फ़ी। तो म्यूनसिपैलिटी के पास वो जो टैक्स है वो कलेक्ट करने की भी क्या है, अथॉरिटी है, विथ अ स्मॉल एडिशनल फ़ी। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन अमाउंट्स आर टैक्स्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम रेसिडेंट्स और स्पेसिफिक ग्रुप्स। ठीक है, अगर कोई जो सरकारी बसेस वगैरह तोड़फोड़ की जाती है, तो वो जो भी मतलब जिस भी एरिया में अगर कोई राइट हुआ, अनलॉफुल असेंबली हुई और हार्म हुआ मतलब गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी का, तो जिस एरिया में उस प्रॉपर्टी का मतलब डैमेज हो गई जो प्रॉपर्टी, तो उसी एरिया से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स क्या होगा, रिकवरी की जाएगी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, इन शॉर्ट। ओके, dispersal and removal of gangs। Dispersal and removal of gangs or individuals who are engaged in criminal activities cause alarm or danger to the public or violate the orders of the authorities। तो रिमूवल ऑफ गैंग्स और इंडिविजुअल्स हु आर एंगेज इन, तो क्या मतलब स्पेशल मेजर क्या है यहाँ पर कि जो गैंग्स है उसको डिस्पर्सल एंड रिमूवल ऑफ गैंग्स किया जा सकता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है control of assemblies and uniforms। The prohibition or restriction of assemblies, drills or the wearing of uniforms that are likely to affect public order or security। तो जो भी असेंबलीज, ड्रिल्स और वेयरिंग यूनिफॉर्म्स जो कि लाइकली टू अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी, उन पर क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा, रेस्ट्रिक्शंस होगा। विलेज डिफेंस पार्टीज है, सेक्शन 63 बी है, जो विलेज डिफेंस पार्टीज के मतलब पार्टी से डील करता है। ऑथराइजेज द फॉर्मेशन ऑफ वॉलंटरी विलेज डिफेंस पार्टी ओके, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विलेज फ्रॉम थेफ्ट, रॉबरी, डकैती एंड द ट्रेनिंग एंड पावर्स ऑफ सच पार्टीज एंड देयर ऑफिसर्स मेंबर्स। जो भी मतलब विलेज डिफेंस पार्टी क्यों करनी है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विलेज एंड विलेजर्स फ्रॉम थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती से। मेंबर्स आर चूजन बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया। और जो विलेज डिफेंस पार्टी के जो मेंबर्स हो गए उसको मतलब कुछ क्राइटेरिया होगा, चूज बेस्ड ऑन सुटेबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया होगा। ऑफिसर्स ओवरसीज दिस पार्टीज एट डिफरेंट लेवल्स
members and officers receive training and have specific powers while on duty, and they are not disqualified from political roles based on their membership or service in these parties. तो बेसिकली उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, स्पेसिफिक पावर्स भी मिलेगी ऑन ड्यूटी व्हाइल ऑन ड्यूटी, एंड दे आर नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पॉलिटिकल रोल्स, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट की मतलब ये कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल रूल्स से बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप और सर्विसेज इन दीज पार्टीज। तो आई होप मैंने ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।